हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है वीकेंड ट्रेड चैनल में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो हम टेक्निकल एनालिसिस के एक अच्छे चार्ट पैटर्न के ऊपर बनाने वाले हैं जिसका नाम है फ्लैग पैटर्न। और आज हम बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में जानेंगे। बुलिश फ्लैग में ये एक टेक्निकल पैटर्न है और साथ ही साथ इसको आप कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोल सकते हैं। फ्लैग पैटर्न में आज हम पोजिशनली ट्रेड करने के लिए है एंट्री, उसका स्टॉप लॉस और उसका टारगेट, ये तीनों चीज़ें हम आज फ्लैग पैटर्न में सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पहले एक तो फ्लैग पैटर्न के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको फ्लैग का ड्राइंग मालूम है कि इस तरह का फ्लैग होता है। तो इसको हम फ्लैग कहते हैं। बेसिकली फ्लैग पैटर्न में ये जो आपको ट्रेन लाइन दिख रही है इसको हम पोल कह सकते हैं, इसको हम पोल कहेंगे और ये आपका फ्लैग है। ओके, इसके बाद अगर किसी स्टॉक ने बुलिश ट्रेंड के बाद अगर कंसोलिडेशन दिखाया और उसके बाद में अगर उसने, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस तरह से अगर किसी स्टॉक ने कंसोलिडेशन करते हुए अगर ब्रेकआउट दिया है तो आप उसको फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हो। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। ये है पोल और ये है येलो लाइन जो दोनों मैंने ड्रॉ की है, इसको आप फ्लैग बोल सकते हो। और ये बीच में ब्लू कलर में जो जिगजैग वाली लाइन है उसको आप कंसोलिडेशन बोल सकते हो। तो जब भी एक स्टॉक अपने बुल फेज में होता है और वहाँ से कंसोलिडेशन के बाद जब वो ब्रेकआउट देता है तो उसे हम फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं। तो फ्लैग पैटर्न बेसिकली दो तीन टाइप के हो सकते हैं। मैं आपको फिर से ड्रॉ करवा के दिखाता हूँ। कभी फ्लैग आपको ऐसा भी दिख सकता है, और सेम आपको कंसोलिडेशन इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ओके, तो बेसिकली आपने फ्लैग पैटर्न के बारे में जाना है। ओके, इसका टारगेट आपको अगर निकालना है तो इसके लिए आपको ये जो पोल है इसके ऊपर टिक करना है। पोल के ऊपर टिक करने के बाद में ऊपर यहाँ पे आपको उसका ऑप्शंस सेटिंग जो है, ऑप्शंस वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो मोर ऑप्शन है यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद में आप उसको क्लोन कर सकते हो। जितना भी ये पोल का हाइट है उतना सेम पोल आपको बाजू में मिलेगा। तो ये आपको उठा के नीचे वाला जो ट्रेन लाइन है उसके ऊपर आपको ड्रैग करके लाना है। तो आप ये नीचे से जो पोल हमने क्लोन किया है सेम पोल का हाइट हमने नीचे के ट्रेन लाइन से लेकर के ऊपर तक हमने ड्रॉ किया है। तो इसको आप टारगेट बोल सकते हो। ये जो आपको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, इसको आप टारगेट कह सकते हो। और यहाँ पे आप इसको एंट्री कह सकते हो। मैं इसको डिलीट करवा देता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, और यहाँ पे नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो इसके नीचे, या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं आपको दोनों जगह पे आपको मैं मेंशन कर देता हूँ, स्टॉप लॉस 1, या फिर आप स्टॉप लॉस नीचे भी लगा सकते हो यहाँ पे। ओके, ये दोनों में से एक स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे एंट्री करके यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हो। तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ से हमने यहाँ तक एंट्री लिया और यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो 1 रुपये अगर हमारा प्रॉफिट है तो 1 रुपये हमारा लॉस है तो 2 रुपये हमारा प्रॉफिट अगर बनता है मिनिमम, तो ही आपको इस पैटर्न में एंट्री लेना है, अदरवाइज़ आप उस ट्रेड को स्किप कर सकते हो। ओके, और मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉप लॉस 1 लेते हो तो आपका एंट्री और स्टॉप लॉस का जो गैप है वो कम हो जाएगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा और आपका रिवार्ड उतना ही बढ़ सकता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको अभी एक्चुअल में जो स्टॉक है उसके कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे AB कैपिटल का एक चार्ट लगा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो आप अगर यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे टिक करके आप पहले तो पोल ड्रैग कर लो, उसके बाद में वापस आपको एक ट्रेंड लाइन लेके रेजिस्टेंस का जो भी पार्ट है उसको आपको एक साथ जोड़ना है। यहाँ पे आपको एक पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस हमने एक साथ जोड़े और यहाँ पे आपको नीचे 1, 2 और ये 3, ये 3 रेजिस्टेंस आपने को एक साथ जोड़ने। उसके बाद ये पोल जो है इसको टिक करके हमें मोर ऑप्शन में जाके उसको क्लोन करना है और उसको हल्के से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करके नीचे के ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें उसको प्लेस करना है। तो ये जो टारगेट है ये आप देख सकते हो कितने दिन में अचीव हुआ है। यहाँ पर तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका एक जो फ्लैग बना था, इसका अभी टारगेट हिट होने के बाद में आप नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट चाल है स्टॉक का, वो अभी आप यहाँ पे फिर से एक लाइन लेके, ट्रेंड लाइन लेके आपको ये पोल मिलेगा। अभी शायद आपको फ्लैग पैटर्न समझ में आ गया होगा। और ये आपको यहाँ से लेकर के ये सब रेजिस्टेंस आपको एक साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेजिस्टेंस आपको मिले हैं और नीचे यहाँ पे आपको फिर से 1, 2, 3 और 4 रेजिस्टेंस मिले हैं। ओके, यहाँ पे आपको इसके साथ एक वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगाना है। वो कहाँ से लगाने का है वो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करना है। ये वॉल्यूम इंडिकेटर आ गया। एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि ब्रेकआउट जब भी एक कंसोलिडेशन फेज से मिलेगा, ये कंसोलिडेशन फेज आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। ये आपको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जब मिला है तो इसको यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है
उस दिन आपको, जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है उस दिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम भी आपको रेगुलर वॉल्यूम जो है उससे ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम को कंसिडर करके आप ये ब्रेकआउट कंफर्म मान सकते हो। तो अब यहाँ पे आपका एंट्री बनता है। यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर ये जो आपका स्विंग लो है, लास्ट स्विंग लो, इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसका टारगेट अगर आपको निकालना है तो ये जो पोल है इसको आपको मोर ऑप्शन में जाके क्लोन करना है और इसका प्लेसिंग आपको नीचे की ट्रेंड लाइन के ऊपर रखना है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 157 के ऊपर आपका टारगेट है। मैं आपको टारगेट भी वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एकदम सिंपल पैटर्न है, कंटिन्यूशन पैटर्न, फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलने के बाद में आपको एंट्री लेना है और उसके बाद में आप सिंपल तरीके से पोल को क्लोन करके आप नीचे के ट्रेंड लाइन के ऊपर प्लेस करके उसका टारगेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री पॉइंट अगर देखते हो तो 158 आपका टारगेट है, -115 आपका एंट्री पॉइंट है। तो लगभग 43 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो सकता है। 43 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अगर हम एंट्री प्राइस करते हैं तो आपको 37% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। 115 इंटू 0.37, तो यहाँ पे 43 रुपीज़ का टारगेट आपको ऊपर दिख रहा है। तो चलिए हम और कुछ एग्जांपल फ्लैग पैटर्न के देखते हैं तो आपको थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा स्टॉक है JSW स्टील। यहाँ पे आपको अभी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत शायद नहीं होगी। ये आपको पोल दिखेगा और ये ऊपर से 1 2 3 और ये 4 रेजिस्टेंस आपको मिल रहे हैं और ये नीचे से 1 2 और ये 3 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। तो आपको इस पोल को क्लोन करना है और इसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है। तो आपको यहाँ पे एंट्री लेने के लिए ब्रेकआउट का इंतज़ार करना पड़ेगा और ब्रेकआउट अगर होता है तो उसके साथ साथ आपको नीचे वॉल्यूम कुछ आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उसको कंफर्म ब्रेकआउट कह सकते हैं। तो चलिए अगला स्टॉक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यह क्लीन साइंस। यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकआउट हो गया है, मैं आपको ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। ये इस आपका हो गया पोल और ये हो गया इसका फ्लैग। तो एक बात आपको समझनी है, ये कंसोलिडेशन का जो एरिया है वो इस स्टॉक ने जब ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है तो ब्रेकआउट देने के बाद में ये स्टॉक उसी रेजिस्टेंस लाइन को, ये जो ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन जा रहा है, इसको उसने टेस्ट किया है यहाँ पे। वापिस इस बार दोबारा टेस्ट करके उसने यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर की चाल चली है। ओके,
तो आपको इसका टारगेट अगर देखना है क्लीन साइंस का, तो आपको इसको मोर ऑप्शन में जाके पोल को कॉपी करना है फिर से, और आपको यहाँ पे नीचे की ट्रेन लाइन के ऊपर उसको प्लेस करना है। तो आपको ऊपर टारगेट देखने को मिलेगा 2824। एक्चुअली ब्रेकआउट हो चुका है, अभी इसमें एंट्री तो बनता नहीं है क्योंकि ये रिवार्ड कम हो जाएगा और रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये ट्रेड अभी आपको अवॉइड करना है। लेकिन ये आपको ब्रेकआउट होने के बाद में कितने दिन में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, इसके लिए मैंने आपको ये स्टॉक दिखाया है। और उसके बाद में KNR कंस्ट्रक्शंस करके है, यहाँ पे भी अच्छा खासा मुझे फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको इसको पोल को ड्रॉ करके यहाँ पे आपको फ्लैग को भी ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका फ्लैग। तो यहाँ पे आपको वापिस ये रहा आपका टारगेट, तो आपको ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। उसके बाद में है UPL लिमिटेड, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फ्लैग। तो आपको यहाँ पे टारगेट के लिए इसको मोर ऑप्शन में जाके क्लोन करना है। ये पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न होने के साथ साथ आपको हर एक स्टॉक में फिर से दोबारा मिलने की चांसेस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पोल हो गया, ये हो गया उसका फ्लैग छोटा सा। फिर से आप इसको अगर उठा के देखते हो तो आपको इसका टारगेट भी मिल गया। फिर से आपको यहाँ पे फ्लैग बनता, छोटा फ्लैग बनता नज़र आ रहा है। फिर से ये नया फ्लैग इसने बना है। तो आप इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न होने के साथ साथ एक ही स्टॉक में 2 या 3 बार भी ट्रेड कर सकते हो और पूरा प्रॉफिट आप राइड कर सकते हो। ओके, इसके बाद में एक और स्टॉक में आपको दिखा देता हूँ, मोल्टेक पैकेजिंग। यहाँ पे ब्रेकआउट तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये आप यहाँ से ले सकते हो, ये फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो। अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कह सकते इसको, वॉल्यूम तो बड़ा है, लेकिन अभी एक बार कंफर्मेशन आपको और एक कैंडल का लगेगा अगर ये ऊपर क्लोज देता है तो। तो इसके साथ ही अभी आपको जितने भी स्टॉक मैंने आपको दिखाए वो आप एक बार खुद से स्टडी करो और इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके आप कुछ दिन पेपर ट्रेड करके देख सकते हो कितने दिन में आपको कितना % प्रॉफिट मिलता है। और उसके बाद में आप इस स्टॉक को, मोल्टेक को ट्रेड कर सकते हो, या फिर जितने भी बचे हुए स्टॉक मैंने आपको फ्लैग पैटर्न के दिखाए उसमें से कोई स्टॉक आप चूज कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टेक्निकल एनालिसिस का पहला पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद में अगर मुझे किसी स्टॉक में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अगर मिलता है तो मैं आपको उसके बारे में एक वीडियो बना के अपडेट देता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो
बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके अपने फ्रेंड और कलीग के साथ शेयर करो। थैंक यू।